अवध की सेना कहती है अपने सैनिकों से कि इन तुच्छ नेताओं को सलूट मारना बंद करें, सिर्फ अपने अधिकारियों को सलूट मारें। जो आप घाटी में बैठ के हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, जब हम चैन की नींद सोते हैं, तो वो सब आपकी देन है। ये नेता तो सिर्फ 5 रुपए की थाली खाकर तान के सोते हैं। अरे उनकी पेंशन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। इन नेता लोगों को पेंशन देने के लिए सारे जनता लोगों का पैसा इकट्ठा करके उनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? भारत माता की जय! भारत माता की जय! रविवार गोंडा जनपद के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस स्वर्णिम अवसर पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु के आह्वान पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी क्रम में अटेवा गोंडा के बैनर तले गांधी पार्क गोंडा में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। इस अवसर पर जिला महामंत्री कृष्ण गोपाल दूरबार ने कहा कि देश के अपनी शहादत देने वाले अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा गया है, लेकिन सांसदों विधायकों ने अपनी पेंशन बरकरार रखी है। पुलवामा में अपनी जान गंवाने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। सभी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से आज अर्धसैनिक बलों की आवाज बुलंद करेंगे। कृष्ण गोपाल दूरबार, जिला महामंत्री, अटेवा पेंशन बचाओ मंच गोंडा। आज हमारे अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके माध्यम से हम उन वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे इन पैरामिलिट्री फोर्स के वीर जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बता दें कि वर्तमान समय में सीआरपीएफ के जवानों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं परस्पर विकास मंच से अरुणा सिंह ने भी अपनी बात रखी है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों सहित समाजसेवी संगठनों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोंडा व गोंडा के रुद्र संगठन सहित अन्य संगठनों ने भी जवानों के बलिदानों को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज से 2 साल पहले पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 45 वीर जवान शहीद हो गए थे, उन्हीं का दूसरी वर्षगांठ आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद यहाँ पर उन शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा की है और मोमबत्ती जलाकर उन सभी जवानों के आत्मिक शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया है और विद्यार्थी परिषद ये चाहती है और ये मांग करती है सरकार से कि जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, सतत रक्षा करते हुए अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनके परिवार का और उन वीर वधुओं का जिनके पति देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था करें और जो भी हो सके अधिक से अधिक उनको किसी प्रकार की कोई कमी, किसी संसाधन का अभाव न होने पाए। इसको लेकर आप पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे गोंडा शहर के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से जैसे आज प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए था, सबको आना चाहिए था? देखिए, विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है विभिन्न प्रकार के ऐसे ही रचनात्मक और क्रियात्मक सृजनात्मक कार्यक्रमों का जो है आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में हम लोग संदेश देते हैं और विभिन्न विद्यालयों में जा करके भी हमारे जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को जागरूक करते हैं कि होना चाहिए, इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। और जब ऐसे मौके पड़े, विशेषकर जो हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से जुड़े हों, तो राष्ट्र के उत्थान में और ऐसे लोगों के प्रोत्साहन में लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, जिससे उनका उत्साह लगातार बना रहे। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। जी, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं ये संस्था ये कार्यक्रम करवाई है, रुद्र फाउंडेशन, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। कैसा प्रोग्राम था जी? ये जो आज के 2 साल पहले हमारे देश में पुलवामा में जो हमारे शहीदों के ऊपर अटैक हुआ था, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने हेतु ये एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंतर्गत हम पूरे युवा यहाँ से लेके चौराहे में और पूरे भी इधर चौराहे से फिर गुरु नानक चौराहे तक हम लोग गए, कैंडल मार्च तक लेते हो, पुनः यहाँ पे आके यहाँ श्रद्धांजलि और 2 मिनट का मौन रखा। ऐसा कार्यक्रम था। तो समाज में जो दिया गया, जो 14 फरवरी के जो मायने हैं हम युवाओं के बीच में, उसको बदलते हुए अब भविष्य में क्या मायने होने वाले हैं,
इसको हम लोगों ने रखा है लोगों के बीच में। और हम ये भी सोच रहे हैं कि जो आने वाले समय में हर व्यक्ति के लिए मायने बदले, क्योंकि मैंने देखा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो प्रयास किया उसमें 150-200 लोग 400 लोग जो इकट्ठा हुए। मुझे लगता है कि इसमें और लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। समाज के हर लोगों को ऐसा सोचना चाहिए किस चीज़ की ज़रूरत है। जो ये मेरे ख्याल से इतना बड़ा अटैक उसके पहले कभी नहीं रहा होगा, जो भी मैंने पढ़ा था हुआ भी होगा तो शायद हमारे आज़ादी के पहले भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ बहुत बड़ा अटैक था। तो ये 14 फरवरी आज भी जो अपने लिए जो कुछ भी डे मना रहे हैं वो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा समाज सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमें उनके लिए जीना चाहिए। तो मेरा मानना है कि हमें समाज के हर लोगों को आगे आके इस कार्यक्रम में हिस्सा होना चाहिए और हर 14 फरवरी को उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में हम उनको याद करें या फिर उनके लिए हम जो भी कर पाएँ। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने किया, सभी लोग इकट्ठा हुए, श्रद्धांजलि अर्पित की और मौन रखा। तो मुझे लगता है हर समाज के हर व्यक्ति को, हर तरीके के लोगों को कुछ समय निकालना चाहिए। अगर जो ऐसा हुआ है तो हम क्यों ना करें। तो मेरा मानना है अगर हम चॉकलेट और ये फिर दे सकते हैं तो हम 2 मिनट श्रद्धांजलि निकालने के समय क्यों नहीं दे सकते। तो मेरा मानना है कि ये समय ज़रूर निकालें और ये देश के सैनिकों के लिए भी करना चाहिए। आज प्रोग्राम रुद्र फाउंडेशन के तरफ से अवध केसरी सेना के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें हम सूर्य उपाध्याय जी, अमित मिश्रा जी और नील ठाकुर जी और बहुत सारे अवध केसरी सैनिक भी आए थे। बहुत ही अच्छा लगा। जैसे भी कहते हैं कि रुद्र फाउंडेशन के भाइयों ने बताया, बड़ा अच्छा ही बताया उन्होंने। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नेता नगरी जिसकी बदौलत वो सुबह उठते हैं और बाहर निकलते हैं, उन जवानों के लिए आज इस ज़िले का कोई भी नेता अपनी आवाज़ उठाने के लिए राज़ी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी सुरक्षा के लिए सिर्फ हमारे जवान ही काम आते हैं, एनएसजी उनके काम आती है, बीएसएफ काम आती है। हम तो अवध केसरी सेना कहती है अपने सैनिकों से कि इन तुच्छ नेताओं को सलूट मारना बंद करें, सिर्फ अपने अधिकारियों को सलूट मारें। जो आप घाटी में बैठ के हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, जब हम चैन की नींद सोते हैं, तो वो सब आपकी देन है। ये नेता तो सिर्फ 5 रुपये की थाली खाकर तान के सोते हैं। अरे उनकी पेंशन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। इन नेता लोगों को पेंशन देने के लिए सारे जनता लोगों का पैसा इकट्ठा करके उनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, मैं यही जानना चाहता हूँ। और मैं अवध केसरी सेना का होने के नाते मैं भारत सरकार से ये निर्णय लेता हूँ, राष्ट्रपति से ये निर्णय बोलता हूँ कि आप फैसला लीजिए कि इन तुच्छ नेताओं की सिक्योरिटी हटा दी जाए, क्योंकि ये उन्हीं की खाते हैं और उन्हीं की गाने पे मजबूर होते हैं। क्योंकि हमारे देश के जवान जो हैं उनके लिए रात दिन एक कर देते हैं, और जब उनको कुछ भी होता है तो अपने घर में बैठ के सिर्फ हंसी ठिठोली करते हैं। ये जनता को और हमारी सेना के जवानों को सिर्फ पेंदी का लोटा समझते हैं। जिधर इच्छा हुई ऐसे घुमा दिया और पानी ढुलका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय अवध केसरी सेना। आज यहाँ पर शहीदों को लेकर जो पुलवामा में शहीद हुए थे एक आतंकवादी घटना में, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आज सभी युवाओं को आमंत्रित किया गया था गोंडा ज़िले से कि वो सभी लोग एक साथ आएँ और उन लोगों को याद करें जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। और आज ये दिन मनाने के लिए, आज उनको याद करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित एक साथ हो सके। तो मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि हमें सिर्फ किसी एक विशेष दिन पर नहीं, उन वीरों को हर सुबह उठने के बाद एक बार नमन करना चाहिए जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है और हमारा समाज सुरक्षित है। तो ये समाज का भी एक दायित्व बनता है, सिर्फ हमारा कुछ लोगों का दायित्व नहीं था, ये पूरे समाज का दायित्व था कि वो आज के दिन यहाँ पर उपस्थित होते और 2 मिनट का समय निकालकर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते, जिनकी वजह से वो आज यहाँ पर खुले वतन में सांस ले पा रहे हैं।